जय हिंद दोस्तों। देखिए आपके एमसीक्यू चल रहे थे। एमसीक्यू कितने हो गए थे? तो 250 एमसीक्यू हो गए थे। आज 251 से अपन स्टार्ट करते हैं। बच्चों अब आप आंसर देना स्टार्ट कीजिए, थोड़ी स्पीड रखिए। तो सबसे पहले तो सेट में इतना आपको करवा दिया गया कि उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बनता। कुछ क्वेश्चन और है जो मैं 600 के आगे जुड़वा रहा हूं, उनको निकाल रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तो उनको भी ऐड करवा देंगे। सबसे पहले तो बच्चों आपको 1 से लगा के 48 तक के वीडियो कंप्लीट करने हैं। किसके अंदर? सेट के अंदर। बच्चों उसके बाद आपको ये बुक सोल्व करनी है। फिर इसके बाद आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। प्रोग्राम में इतना एनफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच इटरेशन इन द स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल में, सर्पिल मॉडल में प्रत्येक पुनरावृत्ति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है। अब स्पाइरल मॉडल है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रत्येक इटरेशन में एक चीज तो होती है, और वो क्या है? तो बच्चों वो होती है रिस्क मैनेजमेंट। तो टू प्रोड्यूस ए वर्किंग वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये तो गलत है बच्चों। कॉमन सी बात है, स्पाइरल मॉडल में क्या होता है? तो स्पाइरल मॉडल में एक कंप्लीट इटरेशन होता है, तो वर्किंग मॉडल तो अभी डेवलप नहीं हुआ। टू परफॉर्म ए रिस्क एनालाइज, ये बिल्कुल सही है। हर एक मॉडल, हर एक लूप के अंदर रिस्क एनालाइज होता है। टू फाइनलाइज द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ये भी गलत है बच्चों। टू कंप्लीट द डिजाइन फेज, ये भी गलत है बच्चों। क्लियर? स्पाइरल मॉडल आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए रिस्क एनालाइज होता है। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच इटरेशन इन द स्पाइरल मॉडल? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बच्चों रिस्क एनालाइज है। क्या गुरुजी ये नहीं होता? टू कंप्लीट द डिजाइन फेज होता है। टू फाइनलाइज द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ये भी होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या डिजाइन के बारे में बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे। टू परफॉर्म ए वर्किंग वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, हाँ जितना बन गया उतना वर्किंग में आ जाता है, लेकिन बच्चों उसने बोला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताइए। तो याद रखिए ये सारे काम तो सभी जगह होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सब जगह होगा ही। तो बच्चों प्राइमरी उद्देश्य क्या है? टू परफॉर्म ए रिस्क एनालाइज। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये आंसर देते रहिएगा, आंसर देते रहिएगा, थोड़ी स्पीड रखिएगा, आंसर देते रहिएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए आपने क्वेश्चन होता है 25 और अपन को 30 मिनट में खत्म करना है, स्पीड रखना। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। हाउ डज द स्पाइरल मॉडल हैंडल चेंज इन रिक्वायरमेंट? तो आप बताइए स्पाइरल मॉडल कैसे हैंडल करेगा अगर रिक्वायरमेंट में कोई चेंज आई तो बच्चों एक बार बताइए, ये तो आपका बन गया, इसमें तो आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों इसमें जाके अपन रिवर्स नहीं जा सकते। ये तो हो गया आपका बच्चों। यहाँ पर प्लानिंग, यहाँ पर रिस्क एनालाइज, यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन, यहाँ पर नेक्स्ट फेज की चर्चा। बच्चों क्लियर? या रिफाइनमेंट की चर्चा। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, अलग इटरेशन के अंदर जो परिवर्तन करना है वो अगले इटरेशन में करेंगे। तो हाउ डज द स्पाइरल मॉडल, जो भी इंप्रूवमेंट करना है वो अगले इटरेशन में करेंगे। तो हाउ डज द स्पाइरल मॉडल, वापस बच्चों अगर परिवर्तन करना है वापस अगला इटरेशन चला देंगे बच्चों। क्लियर? फिर परिवर्तन करना है अगला इटरेशन चला देंगे बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। हाउ डज द स्पाइरल मॉडल हैंडल चेंज इन रिक्वायरमेंट? चेंज आर नोट अकोमोडेट वंस डेवलपमेंट बिगेन, गलत है बच्चों, क्योंकि ये तो फिर वाटरफॉल मॉडल हो जाएगा। चेंज आर मैनेज थ्रू इटरेटिव रिफाइनमेंट, ये बिल्कुल सही है। चेंज आर इनकॉर्पोरेटेड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, परिवर्तनों को परियोजना के अंत में शामिल किया जाता है। तो बच्चों ये कह रहा है चेंज आर इनकॉर्पोरेटेड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, गलत है। चेंज आर इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द मेंटेनेंस फेज, ये भी गलत है। परिवर्तनों को रखरखाव चरण के दौरान शामिल किया जाता है, ये भी गलत है। परिवर्तनों को पुनरावृत्त परिशोधन के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, मतलब नए स्पाइरल के अंदर बच्चों, नए इटरेशन के अंदर परिवर्तन कर दिया जाता है। क्लियर? तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बी। स्पाइरल मॉडल में से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए आपको हर चीज ध्यान होनी चाहिए। ओवरऑल से क्या अच्छा है? रिस्क एनालाइज होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, जीरो रिस्क सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। अच्छा याद रखिए अगर कोई रिक्वायरमेंट में चेंज करना है तो एक बार जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से अपन ने ये कर लिया, रिक्वायरमेंट में चेंज होगी तो नया इटरेशन नई रिक्वायरमेंट के साथ आ जाएगा बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, which phase is unique to the spiral model and not typically part of other model like waterfall और V model? तो बच्चों कौन सा चरण सर्पिल मॉडल के लिए अद्वितीय है और आमतौर पर वाटरफॉल या वी मॉडल जैसे अन्य मॉडलों का हिस्सा नहीं है? आप सबको पता है वी मॉडल में टेस्टिंग है, अच्छा वाटरफॉल मॉडल में सिक्वेंशियल है,
तो बच्चों याद रखिए रिस्क एनालाइज इसमें अलग फील्ड है बच्चों, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। वाटरफॉल के अंदर बच्चों रिस्क एनालाइज नहीं है, वी मॉडल के अंदर भी नहीं है बच्चों, क्लियर। बाकी सारे के सारे फेस होते हैं, तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपको काफी इजी लगने लग जाएगा ये, इसलिए क्योंकि लगभग सब कुछ एक एक दो तीन तीन बार कवर हो चुके हैं, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डेवलप्ड द स्पाइरल मॉडल? तो बच्चों बेरी बोहेम ने स्पाइरल मॉडल को डेवलप किया था बच्चों, क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? बी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द स्पाइरल मॉडल व्हाट इज डन ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज ऑफ ईच इटरेशन? तो प्लानिंग फेज में क्या करते हो? डेवलपिंग द प्रोडक्ट, टेस्टिंग द प्रोडक्ट, एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेट एंड कंस्ट्रेंट। तो प्लानिंग फेज में डेवलपमेंट कहां से आ जाएगा? टेस्टिंग कहां से आ जाएगी? डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, डिप्लॉयमेंट कहां से आ जाएगा बच्चों? ऑब्जेक्टिव उद्देश्य समझोगे, अल्टरनेटिव समझोगे, शर्तें समझोगे, ये प्लानिंग फेज के अंदर है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कंप्लीटिंग वन फुल साइकिल अराउंड द स्पाइरल मॉडल? तो बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है? व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट बच्चों, इसका रिजल्ट क्या है? तो जिसकी प्लानिंग हुई उसको बना दिया, अब रिक्वायरमेंट बदलेगी तो अगले में चले जाएगी। तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कंप्लीटिंग वन फुल साइकिल अराउंड द स्पाइरल मॉडल? ए फुली फंक्शनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ये तो गलत है। ए प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोटोटाइप की बात ही नहीं। ए डिटेल प्लान फॉर द नेक्स्ट साइकिल, ये बिल्कुल सही है। ए रिस्क फ्री डेवलपमेंट प्रोसेस, अब बच्चों ए रिस्क फ्री डेवलपमेंट प्रोसेस, ये भी सही है। अब बच्चों इन दोनों में अंतर क्या है? तो ए डिटेल प्लान फॉर द नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट साइकिल के लिए प्लान, तो प्लान तो एक छोटा सा पार्ट है बच्चों, क्लियर। इसमें महत्व किसको दिया जाता है? रिस्क को। ए रिस्क फ्री डेवलपमेंट प्रोसेस बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि बच्चों ठीक है, एक पूरा का पूरा ये हो गया तो ठीक है, ये पता चल गया कि रिस्क फ्री डेवलपमेंट हो रहा है, क्लियर बच्चों। अब ये मत कहना कि सर ये सही है, ये तो गलत है, क्योंकि पूरा सॉफ्टवेयर थोड़ी है, पूरे सॉफ्टवेयर के लिए तो कई स्पाइरल चलेंगे बच्चों। प्रोटोटाइप तो इसमें होता नहीं है। डिटेल प्लान फॉर द नेक्स्ट साइकिल, अब डिटेल प्लान फॉर द नेक्स्ट साइकिल तो केवल इतना पार्ट है, इतना पार्ट है बच्चों, क्लियर है। याद रखिए डिटेल प्लान फॉर नेक्स्ट साइकिल ये पार्ट होता है। डिटेल प्लान फॉर नेक्स्ट साइकिल, फॉर नेक्स्ट साइकिल तो केवल इतना सा पार्ट है, नेक्स्ट साइकिल तो केवल इतना सा पार्ट है। अब ये कह रहे रिस्क फ्री डेवलपमेंट प्रोसेस, तो बिल्कुल ये रिस्क फ्री डेवलपमेंट प्रोसेस है। तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कंप्लीटिंग वन फुल साइकिल अराउंड द स्पाइरल मॉडल? ये गारंटी है कि रिस्क फ्री डेवलपमेंट होगा बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, तो आंसर ध्यान रखिए, टॉपिक से रिलेटेड भी क्या करो, टॉपिक से। देखिए सैड ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हारी मास्टरी हो चुकी है, केवल तुम टॉपिक से रिलेटेड करो बच्चों, क्लियर। मेरे को नहीं लगता कि कोई वर्ड मैंने छोड़ा है, मेरे मुंह से नहीं निकला, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। बाकी कुछ रह गया हो तो अभी चल रहे हैं अपने 600 क्वेश्चन, 600 की जगह 700 हो जाएंगे। कुछ बुक्स और देखी जा रही है, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, अगर कुछ क्वेश्चन रह गया होगा तो उनको भी आगे ऐड कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए की बेनिफिट ऑफ यूजिंग द स्पाइरल मॉडल? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन एंड रिजोल्यूशन ऑफ रिस्क, ये बिल्कुल सही है। सिंप्लीफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नो नीड फॉर क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी। अब आपको रिलेटेड करना आ गया, किसकी बात चल रही है? स्पाइरल। तो बच्चों स्पाइरल मॉडल में रिस्क का पहले ही एनालाइज कर लिया जाता है, अर्ली डिटेक्शन एंड रिजोल्यूशन ऑफ रिस्क, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाइए। व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन द स्पाइरल मॉडल पर्टिकुलरली सूटेड फॉर? बच्चों किस तरीके के प्रोजेक्ट में स्पाइरल मॉडल को यूज करते हैं? तो बड़े प्रोजेक्ट, तो स्मॉल और सिंपल गलत है। प्रोजेक्ट विद वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट, ये भी कोई मतलब नहीं है। लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड हाई रिस्क, बिल्कुल, तो लार्ज कॉम्प्लेक्स और हाई रिस्क प्रोजेक्ट है उनके अंदर इसको यूज करते हैं। प्रोजेक्ट विद नो रिस्क इन्वॉल्व, गलत है बच्चों। प्रोजेक्ट विद नो, ये गलत है। लार्ज कॉम्प्लेक्स और हाई रिस्क प्रोजेक्ट को इसके अंदर शामिल करते हैं, नो रिस्क नहीं। नो रिस्क होगा तो फिर बच्चों रिस्क की बात क्यों करेंगे अपन? तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया टी। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? सी, क्लियर। नेक्स्ट चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइरल मॉडल? अब बच्चों स्ट्रक्चर क्या है स्पाइरल मॉडल की? लीनियर और सीक्वेंशियल गलत है। साइक्लिक एंड इटरेटिव, ये बिल्कुल सही है। रैंडम एंड अनस्ट्रक्चर, के कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल भी नहीं है। तो बच्चों याद रखिए पैरेलल नहीं है, साइक्लिक और इटरेटिव है। एक बार बना दिया, फिर इंप्रूवमेंट करने के लिए अलग साइकिल, फिर इंप्रूवमेंट अलग साइकिल, फिर इंप्रूवमेंट अलग साइकिल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बी। अच्छा पैरेलल में तो क्या होता है बच्चों? दो तीन काम एक साथ चल रहे होते हैं बच्चों, क्लियर। अच्छा रैंडम क्या होता है कि कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, रैंडमली मन में आए वो काम हो रहा है, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल? तो सबको पता है डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, रिक्वायरमेंट। तो पहला फेज कौन सा है वाटरफॉल का? रिक्वायरमेंट। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट, इन द वाटरफॉल मॉडल विच फेज कम डायरेक्टली आफ्टर द डिजाइन फेज? तो डिजाइन फेज के बाद बच्चों टेस्टिंग तो नहीं आती, इंप्लीमेंट करेंगे। मेंटेनेंस और रिक्वायरमेंट नहीं, पहला रिक्वायरमेंट, फिर डिजाइन, फिर इंप्लीमेंट। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वाटरफॉल? तो की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो वाटरफॉल की इटरेटिव डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इन रिक्वायरमेंट नहीं, आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने रिक्वायरमेंट क्लियर कर दी तो फिर बच्चों आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सिक्वेंशियल फेसेज बिल्कुल ये है। पैरेलल डेवलपमेंट ये बिल्कुल नहीं है, वाटरफॉल में पैरेलल डेवलपमेंट नहीं होगा। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? सी। वेरी गुड। अरे क्या स्पीड बनी है वास्तव में। नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल? इट इज टू फ्लेक्सिबल। ये तो गलत है, वाटरफॉल फ्लेक्सिबल है ही नहीं। इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज। बच्चों इट डजंट हैंडल चेंज वेल। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है, ये डिसएडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, बिल्कुल ये डिसएडवांटेज है। आपसे डिसएडवांटेज पूछा है। इट इज टू इटरेटिव, गलत है। इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज, इसको मैनेज करना मुश्किल है। अरे भाई आसान है, मैनेज करना इसको आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि एक बार जो चल रहा है सीक्वेंस में चलता रहेगा, ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी। इट डजंट हैंडल चेंज वेल। तो बच्चों तो ये डिसएडवांटेज है। हाँ ये सत्य है, इट डजंट हैंडल चेंज वेल, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अपन को सत्य असत्य कुछ नहीं चाहिए, अपन को चाहिए डिसएडवांटेज। इट इज टू फ्लेक्सिबल। बच्चों ये असत्य है, पहले तो आपका सत्य होना चाहिए फिर डिसएडवांटेज देखेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज, ये सत्य है, आसान है इसको मैनेज करना वाटरफॉल को। इट इज टू इटरेटिव, ये सत्य है। तो पहले तो आपका सत्य होना चाहिए, तो सत्य हो गया। सत्य के बाद ये डिसएडवांटेज है। बच्चों क्लियर? तो इस तरीके से आपको ढूंढ ढूंढ के, बच्चों याद रखिए आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके समझ में नहीं आएंगे, लेकिन ढूंढ ढूंढ के लॉजिक लगा लगा के आपसे ट्रू पूछा, फॉल्स पूछा, एडवांटेज पूछा, डिसएडवांटेज पूछा है, क्या बच्चों सही कथन, एक तरीके से प्राइमरी वर्ड, ये आपको ढूंढने पड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द वाटरफॉल मॉडल ड्यूरिंग विच फेज इज द सिस्टम टेस्टेड फॉर डिफेक्ट? बच्चों क्लियर? इन वाटरफॉल मॉडल ड्यूरिंग विच फेज इज द सिस्टम टेस्टेड फॉर डिफेक्ट्स? तो रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टिंग। क्लियर? नेक्स्ट चलिए और आगे बढ़ते हैं। विच फेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इंक्लूड क्रिएटिंग डिटेल डिजाइन डॉक्यूमेंट? डिटेल डिजाइन डॉक्यूमेंट डिजाइन फेज के अंदर होता है, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज द वाटरफॉल मॉडल ऑफन क्रिटिसाइज इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? तो बच्चों क्यों बुराई की जाती है वाटरफॉल मॉडल की? आधुनिक सॉफ्टवेयर विकास में वाटरफॉल मॉडल की अक्सर आलोचना क्यों की जाती है? इट इज टू सिंपल, ये तो सत्य है, लेकिन इसकी वजह से आलोचना नहीं हो रही। इट लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये गलत है। बच्चों डॉक्यूमेंटेशन तो भयंकर होता है वाटरफॉल मॉडल में, ये तो वर्ड ही गलत है। बच्चों इट इज टू रिगिड एंड इनफ्लेक्सिबल, ये बिल्कुल सत्य है, और इसी वजह से कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए आलोचना होती है। इट इनकरेज एग्जेक्टिव चेंज, तो बच्चों ये तो असत्य है, क्योंकि इसमें तो एग्जेक्टिव चेंज हो ही नहीं सकते। बच्चों क्लियर? तो एक तो सत्य होना चाहिए, और एक कह रहा है क्यों आलोचना होती है, तो इस वचन की वजह से आलोचना होती है। क्लियर है बच्चों? टू रिगिड एंड इनफ्लेक्सिबल, बिल्कुल सी आंसर सही है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ यूजिंग वाटरफॉल मॉडल? तो हाई फ्लेक्सिबल बिल्कुल गलत है। बच्चों क्लियर? क्लियर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। इंकरेज पैरेलल डेवलपमेंट बिल्कुल गलत है। इंकरेज का मतलब होता है बढ़ाना, पैरेलल डेवलपमेंट को बढ़ाना। अरे भाई पैरेलल डेवलपमेंट को चाहिए नहीं। कंटिन्यूअस यूजर फीडबैक बिल्कुल गलत है। क्लियर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, पहले से ही सब कुछ तय कर लिया जाता है कि ये रिक्वायरमेंट क्लियर होगी। बच्चों क्लियर? तो आपको ऑप्शन काटना, गोले लगाना, क्वेश्चन को पढ़ना, ये आना चाहिए। क्लियर है? तो बच्चों याद रखिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, व्हेन इज यूजर फीडबैक टिपिकली इनकॉर्पोरेटेड इन द वाटरफॉल मॉडल? उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया को आमतौर पर वाटरफॉल मॉडल में कब शामिल करता है? प्रतिक्रिया को। बच्चों क्लियर? तो व्हेन इज यूजर फीडबैक, फीडबैक कब लगेगा? यूजर फीडबैक। तो बच्चों देखिए क्लाइंट कम्युनिकेशन बोले तो दो जगह होता है। तो क्लाइंट कम्युनिकेशन कब कब होता है? एक तो टेस्टिंग के टाइम पे क्लाइंट कम्युनिकेशन होता है, और एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लाइंट कम्युनिकेशन होता है। लेकिन यूजर फीडबैक इसमें हमेशा लास्ट में होता है। यूजर फीडबैक बच्चों क्लियर कि कैसा बना कैसे नहीं बना, हमेशा लास्ट में होता है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। तो बच्चों व्हेन इज यूजर फीडबैक, यूजर फीडबैक अलग है, क्लाइंट अलग है। यूजर फीडबैक टिपिकली इनका
इनकॉर्पोरेटेड इन द वाटरफॉल मॉडल। तो बच्चों उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया को आमतौर पर वाटरफॉल मॉडल में कब शामिल किया जाता है? तो बच्चों ओनली एट द एंड। बच्चों क्लियर? तो सी आंसर आएगा। लेकिन अगर वो ये कहे क्लाइंट एंड डेवलपर कम्युनिकेशन कब होता है, तो बच्चों याद रखना एट द बिगिनिंग एंड एंड आ जाएगा। बच्चों क्लियर? फीडबैक की जब बात आए तो फीडबैक लास्ट में लगेगा बच्चों, शुरू में कोई फीडबैक नहीं लगता है। याद रखिए ओरों में तो लगता है जो इटरेटिव है, बाकी मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यूजर फीडबैक बनने के बाद ही लगेगा। बच्चों क्लियर? अगर क्लाइंट और डेवलपर या सिस्टम एनालिसिस कम्युनिकेशन है तो वो दो जगह होता है बच्चों, एक रिक्वायरमेंट में और एक टेस्टिंग में। ये याद रखना। और जितने भी मॉडल है वो इटरेटिव मॉडल है, इसलिए उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो चलता ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों विच फेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग इश्यू एंड अपडेटिंग द सिस्टम पोस्ट डिप्लॉयमेंट? क्लियर? तो विच फेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग इश्यू, मतलब इश्यूज को फिक्स करने के लिए, एंड अपडेटिंग द सिस्टम। तो बच्चों ये पार्ट कौन सा होता है? मेंटेनेंस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बच्चों क्लियर? तो क्लाइंट बोथ बिगिनिंग एंड एंड, वेरी गुड। यूजर फीडबैक एंड, वेरी गुड, करना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया इसका मतलब क्वेश्चन? याद रखिए क्वेश्चन जब पढ़ो तो ढंग से पढ़ो। फीडबैक की बात करें तो लास्ट, और क्लाइंट कम्युनिकेशन की बात करें, क्लाइंट इंटरेक्शन की बात करें तो बच्चों स्टार्टिंग और एंड। क्लियर? वाटरफॉल मॉडल में इटरेटिव में चलता ही रहता है, कम्युनिकेशन चलता ही रहता है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों व्हाट इज प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इवोल्यूशनरी मॉडल इन सिस्टम डेवलपमेंट? इवोल्यूशनरी मॉडल इटरेटिव प्लस इंक्रीमेंट दोनों क्वालिटी रखता है। बच्चों क्लियर है? मॉड्यूल भी बनते जा रहे हैं और बच्चों नए मॉड्यूल भी बनते जा रहे हैं, पैरेललिज्म का कंसेप्ट भी चल रहा है, पुराने मॉड्यूल है उनको भी इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं, नए मॉड्यूल भी बनाते जा रहे हैं। क्लियर? तो बच्चों लीनियर एंड सीक्वेंशियल फेज गलत है, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंट डेवलपमेंट बिल्कुल सही है, सिंगल पास डेवलपमेंट बिल्कुल गलत है, सिंगल पास वाटरफॉल होता है। ध्यान रखना सिंगल पास यानी एक साथ ही टुकड़े टुकड़ों में नहीं बनाना, टुकड़े टुकड़ों में नहीं बनाना। बच्चों क्लियर? टुकड़े टुकड़ों में नहीं बना के फिर जोड़ना नहीं है, एक साथ ही बना दिया जाता है वाटरफॉल में। तो सिंगल पार्ट डेवलपमेंट किसका एग्जांपल है? तो वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट याद रखना, वाटरफॉल मॉडल का एग्जांपल है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए फिक्स्ड रिक्वायरमेंट। अब बच्चों फिक्स्ड रिक्वायरमेंट वाटरफॉल मॉडल के अंदर होती है, इवोल्यूशनरी रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकता है। बच्चों क्लियर? इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एडवांटेज ऑफ यूजिंग द इवोल्यूशनरी मॉडल? ठीक है, तो इवोल्यूशनरी मॉडल को क्यों यूज करते हैं? ऑल रिक्वायरमेंट मस्ट बी डिफाइंड अप फ्रंट, ये तो गलत है। इट अलाउ फॉर चेंज इन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, बिल्कुल सही है। इट रिड्यूस द ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम, तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिक्वायरमेंट अगर बढ़ती है तो बच्चों टाइम जो है वो रिड्यूस की जगह क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए था। बच्चों क्लियर? लेकिन बच्चों वो ये नहीं पूछ रहा क्या गलत है क्या सही है, वो कह रहा है क्यों यूज किया जाता है, मेन एडवांटेज क्या है। तो मेन एडवांटेज तो यह है कि रिक्वायरमेंट आप बदल सकते हो उसमें। बच्चों इट रिड्यूस द ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम, ये बिल्कुल गलत है। इट मिनिमाइज द नीड फॉर यूजर फीडबैक, तो ये मिनिमाइज नहीं बच्चों, यहाँ पर क्या चलता है? मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज बच्चों याद रखिए इवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर फीडबैक बहुत ज्यादा लगता है। तो बच्चों आप एडवांटेज पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? भी। पहले तो सत्य असत्य का पता करो बच्चों, ये फिर देखेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो इट मिनिमाइज द नीड फॉर यूजर फीडबैक, बच्चों ये तो खत्म नहीं असत्य है। तो असत्य एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसे हो सकते हैं? हमेशा सत्य ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। बच्चों क्लियर? इट रिड्यूस द ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम, तो बच्चों रिड्यूस करता है, कम करता है, ये भी असत्य है। बच्चों क्लियर? चलिए अब बच्चों ऑल रिक्वायरमेंट मस्ट बी डिफाइंड अप फ्रंट, तो ये स्टेटमेंट ही असत्य है। तो असत्य कैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं? बच्चों सत्य ही हमेशा एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। मेरे हिसाब से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। इन द इवोल्यूशनरी मॉडल विच फेज इज रिपीटेड टू रिफाइन द सिस्टम? अब बच्चों एक बार बताइए, इन द इवोल्यूशनरी मॉडल विच फेज इज रिपीटेड टू रिफाइन द सिस्टम? आप बताइए जब रिफाइन करते हैं किसी सिस्टम को तो क्या क्या होगा? सभी होगा, शुरू से लगा के लास्ट तक होगा। बच्चों क्लियर? पूरी साइकिल वापस चलेगी। तो बच्चों प्लानिंग भी वापस, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे के सारे फेस ही वापस चलते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल। बच्चों क्लियर? एक मॉड्यूल मैंने बना लिया, दूसरे मॉड्यूल में भी सब कुछ वापस होगा, इनके इसके इंक्रीमेंट में भी सब कुछ वापस होगा। तो बच्चों इस तरीके से पूरा चलता है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। Which of the following best describe the incremental aspects of the evolutionary model?
तो इंक्रीमेंटल से आप क्या समझते हो? इंक्रीमेंटल का मतलब यह है कि एक बार आपने जो डेवलप कर दिया, इंक्रीमेंटल बच्चों क्लियर, एक बार आपने डेवलप कर दिया फिर उसमें इंप्रूवमेंट करते हुए जाना है बच्चों क्लियर। तो द सिस्टम इज डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड एज ए होल गलत है बच्चों, पूरा सिस्टम एक साथ बना के फिर डिलीवर करो गलत है। द सिस्टम इज डेवलप्ड इन स्मॉल पार्ट सही है, विच आर इंटीग्रेटेड ओवर टाइम, यानी छोटे छोटे पार्ट को आपको क्या करना है, बनाना है और फिर उनको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको बोलते हैं क्या, इंक्रीमेंट। डेवलपमेंट इज डन इन ए सिंगल फेज गलत है। देयर इज नो यूजर इन्वॉल्वमेंट अंटिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड गलत है बच्चों क्लियर। तो ये याद रखना, ये किसकी डेफिनेशन में आता है, ये वाटरफॉल मॉडल की डेफिनेशन में आता है। अच्छा, डेवलपमेंट डन इन ए सिंगल फेज, ये भी वाटरफॉल मॉडल में ही आता है बच्चों। द सिस्टम डेवलप्ड एंड डिलीवर एज ए होल, ये भी आपका वाटरफॉल मॉडल की प्रॉपर्टी है। तो बच्चों इंक्रीमेंट की प्रॉपर्टी तो यह है कि छोटे छोटे मॉड्यूल बनाए जाएंगे, फिर उनको मर्ज किया जाएगा, फिर उनको टेस्ट करेंगे, फिर पूरा सिस्टम बना के फिर उनको डिलीवर किया जाएगा। क्लियर बच्चों? तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये उसी के समझ में आएंगे बच्चों, ये है वो क्या रहा है, ये उसी के समझ में आएंगे जिसने मेरी पूरी क्लास से ली है, उनके लिए क्वेश्चन मक्खन बन गए होंगे बच्चों क्लियर। लेकिन जिसने पूरी क्लास नहीं ली, जिसने पूरा पढ़ा नहीं है, उसके समझ में नहीं आएंगे। आप बुक्स के पीछे भगने की जरूरत ही नहीं है, मैं सारी बुक्स आपको सोल्व करवा रहा हूँ, प्लस उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज द रोल ऑफ यूजर फीडबैक इन द इवोल्यूशनरी मॉडल? तो आप बताइए यूजर फीडबैक का क्या रोल है? तो यूजर फीडबैक इज नॉट कंसिडर्ड गलत है। यूजर फीडबैक इज कलेक्टेड ओनली एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये कोई वाटरफॉल मॉडल थोड़ी। यूजर फीडबैक इज यूज्ड टू रिफाइन रिक्वायरमेंट एंड इंप्रूव द सिस्टम आफ्टर ईच इटरेशन, ये बिल्कुल सही है। यूजर फीडबैक इज कंसिडर्ड ओनली ड्यूरिंग द इनिशियल फेज, ये भी बिल्कुल गलत है। तो बच्चों ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, इनिशियल फेज में फीडबैक ले लोगे तो ये तो वचन ही फॉल्स हो गया बच्चों क्लियर। यूजर फीडबैक इज कलेक्टेड ओनली एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल? तो स्पाइरल मॉडल में इवोल्यूशनरी चलता है, बिल्कुल है। इंक्रीमेंटल में चलता है, प्रोटोटाइप में भी चलता है। वाटरफॉल मॉडल ऐसा है जो जिसमें इवोल्यूशनरी नहीं चलता, मतलब रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो सकती बच्चों क्लियर। समझ में आ गया होगा? तो ये पूरा कंसेप्ट है बच्चों, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ो, खत्म। चलिए तो बच्चों ये 275 क्वेश्चन आपके हो गए। अब थोड़ी थोड़ी क्लास थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, पेपर देना स्टार्ट कर दो। कुछ क्वेश्चन अगर इधर इधर के हैं तो उनको भी इंक्लूड कर लिए जाएंगे। डीबीएमएस का काम जोरों पे चल रहा है, डीबीएमएस का काम जोरों पे चल रहा है। डीबीएमएस जो है, डीबीएमएस है वो आपको इस मंथ के अंदर कंप्लीट करके, मतलब मंथ तो क्या, इस वीक में आपको कंप्लीट करके दे दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। जावा की क्लास शाम को है 6 बजे।